ना अहम में रहते हैं ना वहम में रहते हैं, हम महाकाल के भक्त हैं और उन्हीं की शरण में रहते हैं। आज का मेरा ये वीडियो होने वाला है सारे महाकाल भोले बाबा के भक्तों के लिए बहुत ही विशेष रुद्राभिषेक। हाँ जी, रुद्राभिषेक कैसे इजीली हम बिना ज्यादा खर्चे के अपने घर पे ही कर सकते हैं और क्या मंत्र उच्चारण हमें उस समय पे करने चाहिए और क्या क्या फल हमें उस चीज के पॉजिटिव मिल सकते हैं, इस सब के ऊपर ही मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। कई लोगों को हम जब रेमेडीज में रुद्राभिषेक बताते हैं तो सबसे पहले उनके मन में जो ख्याल आता है, जो सोच आती है, वो ये आता है कि रुद्राभिषेक करवाना है तो हमारा तो बहुत अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इस वजह से भी रुद्राभिषेक करवाने की सलाह दी जाती है। तो जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ऐसे में रुद्राभिषेक करना है तो थोड़ा सा वो सोच में पड़ जाते हैं कि पंडित जी का खर्चा आएगा, फला फला फला। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको कोई बहुत लंबे चक्रों में नहीं पड़ना है, बहुत पूजा पाठ नहीं करना है। भोले बाबा तो भोले भंडारी हैं, तभी तो बम बम भोले उनको। आपको ये बता दूं, रुद्राभिषेक करते हुए हमें मंत्र उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्र अष्ट अध्यायी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। अगर आपको वो मंत्र जाप नहीं आता है तो आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, आप बहुत इजीली यूट्यूब पे भी ये मंत्र उच्चारण चला सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप ओम नमः शिवाय का ही जाप निरंतर जाप करते रहे। भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि वो हर तरीके से आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। अब यहाँ पे हमें किस जगह पे रुद्राभिषेक करना ज्यादा फलदायी होता है? ज्यादा फलदायी वैसे मंदिर में होता है, दूसरी जगह आप नदी के किनारे पे कर सकते हैं, तीसरा आप किसी पहाड़ी पे कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगी कि आप अपने घर पे रुद्राभिषेक कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पूरे घर का वातावरण जो है शिवमय हो जाएगा। जितनी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, जितना आपके घर में नेगेटिव हो रहा है, वो आप देखेंगे जब आप रुद्राभिषेक करके हटेंगे तो आपको कितना पॉजिटिवनेस फील होगा, सारी नेगेटिविटी आपके घर से रिमूव हो जाएगी। तो मेरा पर्सनली ये मानना है। अब रुद्राभिषेक करते हुए सबसे पहले हमारे को शिवलिंग की जरूरत पड़ेगी। शिवलिंग अगर आपके पास नहीं भी है तो उसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं। भोले बाबा तो भोले भंडारी हैं। नदी की मिट्टी के शिवलिंग आप बना सकते हैं। नदी की मिट्टी आपको नहीं भी मिलती है, अगर आपके पास कोई शमी का पौधा लगा हुआ है तो उसकी मिट्टी के भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। नहीं तो आप भाव के भूखे कोई भी मिट्टी, आप किसी भी अच्छे पौधे, शुभ पौधे, तुलसी के या किसी के भी पौधे की आप मिट्टी लाइए। बेलपत्री के पेड़ के अगर नीचे की मिट्टी मिल जाए वो भी आप ले आइए, वो भी बहुत शुभ है। उसको आप अपने उस मिट्टी के शिवलिंग बना के उसकी पूजा कर लीजिए। फिर आपने जब पूजा स्टार्ट करनी है, आपने मंत्र उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया, पूजा स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने पानी से शिव जी का, भोले बाबा का अभिषेक करना है। उसके बाद आपने कच्चे दूध से, कच्चा दूध जो है वो हमारे कहीं ना कहीं ओरा को अच्छा करता है, हमारे डिप्रेशन को खत्म करता है, हमारे को पॉजिटिविटी देता है, हेल्थ एंड वेल्थ देता है। उसके बाद आपने दही से उनका अभिषेक करना है। फिर आपने गाय के घी से, गाय का घी मिल जाए तो सबसे अच्छा है, गाय के घी से अभिषेक करना है। फिर आपने शहद से अभिषेक करना है और आखिर में आपने अभिषेक करना है गंगा जल से। उसके बाद आपने उनपे हल्दी का जल मिला के डालना है, हल्दी का या केसर का, आप किसी भी जल से आप भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। ये अभिषेक करने के बाद आपने साफ जल फिर से उनके ऊपर डालना है। फिर आपने उनके ऊपर कलेवा अर्पण करना है वस्त्र के तौर पे। वस्त्र अगर आप किसी को दान करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप वस्त्र उनके ऊपर जो है उनको अर्पण कर सकते हैं। सफेद कपड़ा अर्पण कीजिए अगर आप किसी पंडित वगैरह को दान देना चाहते हैं। आप रुमाल भी अर्पण कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा, आपके भाव है। उसके बाद हमारे को अभिषेक में जो है भगवान को फूल अर्पण करने हैं, फल अर्पण करने हैं। ठीक है, फूल अगर कनेर का, अपराजिता का हो तो बहुत अच्छा है। शिवरात्रि है, शिवरात्रि पे सफेद फूलों से भोले बाबा का श्रृंगार करना बहुत उत्तम माना जाता है, तो कोई सफेद फूल आपको मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर हमारे को हमने जो भी जल है वो हमने एक पात्र में इकट्ठा कर लेना, वो हम किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद आपने भोले बाबा को जो है आपने फल अर्पण कर दिया, फूल अर्पण कर दिया, फिर आपने मिष्ठान का भोग लगाना है। फिर आपने पंचामृत से, फिर पंचामृत आपने बनाना है। पंचामृत बनाने के लिए आपने उसमें दूध में गंगा जल, दही, घी, हल्दी, केसर, शहद, ये सारी चीजें मिलानी है और इससे फिर आपने भोले बाबा का जो है अभिषेक करना है। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका मन का भाव है, वो आपने भोले बाबा से प्रार्थना करनी है और बोलना है। हाँ, यहाँ पे क्योंकि हम शिवरात्रि के दिन ये अभिषेक करने जा रहे हैं तो बेलपत्र और जो है धतूरा, ये भी भोले बाबा को अर्पण करना है। शमी पत्र
भी आप यहाँ पे भोले बाबा को जरूर अर्पण कीजिए और जो भी आपकी मन की इच्छा है वो भोले बाबा से प्रार्थना करके बोलिए। भोले बाबा डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे। उनकी इच्छा हुई, उनकी मनोकामना हुई तो 2 से 3 महीने लगाएंगे, वो आपकी बात वो पूरी कर देंगे। अभिषेक करने के बाद जितना भी जल वो आप अपने घर पे भी छिड़क सकते हैं, आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, आप किसी बाहर, घर से बाहर, अगर घर में आपके पौधे नहीं है तो आप किसी घर से बाहर भी किसी पार्क के पौधे में, पीपल में, बेलपत्री में, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। जो भी आपने फल वहां पे चढ़ाया है वो फल आप प्रसाद के तौर पे सब लोग खा सकते हैं। जो वस्त्र अगर आपने चढ़ाया है तो वो वस्त्र आप किसी पंडित वगैरह को दान दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो डेफिनेटली आपका रुद्राभिषेक भोले बाबा स्वीकार भी करेंगे और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपकी पूरी भी होगी। अगर किसी को यहाँ पे विष दोष है, फिर से बोल रही हूँ, किसी को यहाँ पे विष दोष है तो वो रुद्राभिषेक करते हुए एक नाग नागिन का जोड़ा भी भोले बाबा को अर्पण करे। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा, और वैसे भी अगर नॉर्मली भी कोई किसी भी काम में अड़चन फेस कर रहा है या किसी भी तरह की उसको बार बार परेशानी आ रही है तो तांबे का भी नाग नागिन का जोड़ा रुद्राभिषेक के समय भोले बाबा को अर्पण करते हैं तो उनकी अड़चन जो है दूर होती है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप भोले बाबा का गन्ने के रस से भी अभिषेक करिए। ये सब अभिषेक करने के बाद, ये सब चढ़ाने के बाद आखिर में एक साफ जल से, मतलब जिसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल मिला रखा हो, उस जल से भोले बाबा का अभिषेक करके उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए तो डेफिनेटली भोले बाबा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरु जी।